वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। माही सर के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डेक्यूबिटिक अल्सर। तो डेक्यूबिटिक अल्सर क्या होता है इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसके और कितने नाम हैं वो देखते हैं। एक होता है इसका बेड सोर, एक है प्रेशर सोर, एक है प्रेशर इंजरी और प्रेशर अल्सर भी होता है। ठीक है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, बेड सोर के नाम से पूछ सकते हैं, प्रेशर सोर के नाम से पूछ सकते हैं, डेक्यूबिटिक अल्सर के नाम से पूछ सकते हैं, प्रेशर इंजरी के नाम से पूछ सकते हैं, प्रेशर अल्सर के नाम से पूछ सकते हैं। तो हमें सारे नाम ध्यान होने चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रेशर शोर है क्या। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के मतलब होता है ये है क्या। ये क्या है? लोकलाइज्ड इंजरी टू स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू। क्या है कि जो मेन किसका है ये इंजरी? स्किन की है, उसके नीचे के जो भी टिश्यूज होती है उसकी इंजरीज होती है। एट कहां होती है? बोनी प्रोमिनेंस। और क्यों होती है? बिकॉज क्यों होती है? प्रोलॉन्ग्ड अनरिलीव्ड प्रेशर। ठीक है, तो मतलब ये लोकलाइज इंजरी है स्किन की और उसके नीचे जो भी टिश्यूज होते हैं उनकी, जहां पे बोनी प्रोमिनेंसेस होते हैं उस एरिया के ऊपर क्या होते हैं? प्रेशर सोर डेवलप हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कि वहां पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो रिलीव नहीं होता है लंबे समय तक, जिससे क्या हो जाएगी? वहां की सेल नेक्रोसिस हो जाएगी। तो जो ये स्किन है, ये स्किन का स्ट्रक्चर है। एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, मसल्स और बोन। तो इसके अंदर क्या होता है? ये बोन है, इसके प्रोमिनेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर ऊपर आएगा, तो प्रेशर आने से क्या होगा कि लंबे समय तक अगर प्रेशर रहेगा इसके ऊपर तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होते हैं? डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स होती है, तो वहां पे ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन प्रॉपर वे के अंदर नहीं पहुंचेगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? आपके प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ओके, ये होगी अपनी डेफिनेशन। तो अब अपन डिस्कस करते हैं इसके आगे इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, कि ये डेवलप कैसे होता है, कॉजेस क्या है, इटियोलॉजी क्या है। तीनों एक ही चीज है। हम डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजी, और एक और नाम है इसका जिसको अपन क्या बोलते हैं? कॉजेस। क्लियर? तो किसी भी नाम से है तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन की कॉमन कॉज ऑफ द बेड शोर और प्रेशर शोर। तो सबसे कॉमन चीज आती है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रेशर। तो फर्स्ट कॉज है, सबसे कॉमन कॉज क्या है? प्रेशर। अगर क्वेश्चंस में ऑप्शंस आते हैं तो आप किस पे टिक करोगे? प्रेशर की। तो प्रेशर क्या होता है कि जो भी बॉडी प्रोमिनेंसेस है वहां पे प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो दबाव पड़ने से क्या हो जाएगा? वहां पे बेड शोर डेवलप हो जाएगा। सेकंड है आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि दो चीजों के बीच में रगड़ होना। रगड़ होना मतलब अपनी बॉडी और जो सरफेस एरिया है, हार्ड सरफेस एरिया है, बेड लिनन है, उनके साथ में रगड़ होती है। तो क्या हो जाएगा? प्रेशर शोर डेवलप हो जाएगा। हार्ड एरिया और बेड लिनन। अगर बेड लिनन पेशेंट है तो जो भी बेडशीट होती है उसके साथ में रगड़ होने से। नेक्स्ट आता है अपना शियरिंग फोर्स। क्या आता है? शियरिंग। शियरिंग का मतलब होता है इसके अंदर जो प्रेशर है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। दो चीजें अलग उल्ट अपोजिट में जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वहां पे जो भी स्किन कांटेक्ट में आती है वो क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। अगर अपना हेड एंड है वो अपसाइड है, हेड एंड बेड का हेड एंड अपसाइड है, और अपन क्या कर रहे हैं? इस तरीके, ये बेड है, ये अपसाइड है और यहाँ बैकरेस्ट लगा रखी है, और इस पे अपन क्या करते हैं? नीचे की ओर जा रहे हैं। क्लियर? और हेड एंड ऊपर है, तो
इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, नीचे की ओर से जा रहे हैं और ये ऊपर की ओर जा रहा है हेड एंड। तो अगर ऊपर से यहां से अपन नीचे से बैठते जाते चलते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग जा रहा है, तो उस समय क्या होगा, अपने स्किन कांटेक्ट में आएगी और स्किन कांटेक्ट में आने से वहां पे क्या हो जाएगा, बैड सोर डेवलप हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है अपना पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन, क्लियर, और हाइड्रेशन। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट नहीं है, हाइड्रेशन है प्रॉपर, तो अगर नहीं है उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन कंडीशन होगी तो क्या हो जाएगा, आपके बैड सोर डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन मतलब कोई भी डिजीज कंडीशन उसको, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, कार्डियोवास्कुलर, ये अगर कंडीशन हो जाती है तो नेक्स्ट आता है अपने इमोबिलिटी। इमोबिलिटी का मतलब होता है कि पेशेंट मोबिलाइज नहीं है, बेड रिडन है, कंडीशन क्या होगी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम, इस कंडीशन में भी क्या होगा, आपके बैड सोर डेवलप हो जाएगा। तो प्रेशर डिस्कस किया अपन ने, फ्रिक्शन किया, शियरिंग किया, पुअर न्यूट्रिशन, मेडिकल कंडीशन और इमोबिलिटी। इसके अलावा भी 2-3 और है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है अपना लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एलओसी। क्या है, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि वो कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, क्यों, कि उसको स्पाइनल इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, बेड रिडन है, अनकॉन्शियस कंडीशन है। तो उस कंडीशन के अंदर नेक्स्ट होती है एडवांस्ड एज। एडवांस एज है, उस कंडीशन में भी होगी। नेक्स्ट आता है आपका इनकॉन्टिनेंस। क्या होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, उस वजह से भी क्या हो जाएगा कि मॉइस्चर डेवलप हो जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है आपकी, मॉइस्चर। तो इनसे भी क्या हो जाएगा कि स्किन ये प्रेशर सोर डेवलप हो जाएगा। इंपेयरमेंट ऑफ सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन इंपेयर्ड है। तो ये क्या कंडीशंस हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, आपके डिजीज कंडीशन, ये प्रेशर सोर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स हो गए। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, कि हाउ द डिजीज इज प्रोग्रेस्ड, कि डिजीज आगे कैसे एडवांस होती है। तो सबसे अपन पहले डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले आता है अपने ड्यू टू रिस्क फैक्टर, जिसकी वजह से जो जितने भी अपन ने रिस्क फैक्टर पढ़े हैं उनकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट होगा। क्या हो जाएगा, ड्यू टू रिस्क फैक्टर देयर इज अ प्रेशर ऑन ब्लड वेसल्स। क्लियर। तो ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ब्लड के ऊपर प्रेशर पड़ने से क्या हो जाएगा, ऑक्लूजन, ऑक्लूजन ऑफ वेसल्स। तो उससे क्या हो जाएगा आपका, रेड्यूस्ड परफ्यूजन। ब्लड परफ्यूजन में ब्लड का एक्सचेंज नहीं होगा। अगर ब्लड का एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिशन होगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, नेक्रोसिस और टिश्यू डेथ। क्या हो जाएगी, टिश्यू डेथ। अब जैसे टिश्यू डेथ होगी तो कहां जाएंगे अपन,
प्रेशर सोर्स के ऊपर। तो इस तरीके से क्या होता है, अपना प्रेशर सोर्स डेवलप होता है। कोई भी रिस्क फैक्टर हो सकता है, उसकी वजह से प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड वेसल्स, जो भी वहां ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएगी, ऑक्लूड हो जाएगी, मतलब कि उसके अंदर ट्विस्ट आ जाएगा। फिर वहां पे जो भी है तो रेड्यूस्ड ब्लड परफ्यूजन, ब्लड का एक्सचेंज नहीं होगा। अगर ब्लड का एक्सचेंज नहीं होता है तो क्या होगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी आती है तो वहां की जो भी सेल्स होती है वो नेक्रोसिस हो जाती है, इस्चीमिक हो जाती है। तो नेक्रोसिस हो गई, टिश्यू डेथ हो जाएगा। तो टिश्यू डेथ होता है मतलब वहां पे टिश्यू डेथ है, तो सीधा क्या बन जाएगा, आपका प्रेशर सोर्स डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होती है, अपनी पैथोफिजियोलॉजी होती है। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि कॉमन साइट्स कौन कौन सी है कि जहां पे प्रेशर सोर्स डेवलप हो जाता है। तो कॉमन साइट्स की अपन बात करें तो कॉमन साइट्स तो जनरली बात करते हैं तो अपना ऑसिपिटल्स आता है, शोल्डर का बैक पार्ट आता है, बैक पार्ट सैक्रम रीजन, जो सैक्रल बोन्स होती है इसको बटक्स बोलते हैं, वो पार्ट आता है, हिल आता है, और दूसरी एक और चीज आती है, क्या है, नी के पीछे वाला पार्ट। अगर अपन पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, उसके अंदर सुपाइन पोजीशन, तो सुपाइन पोजीशन मतलब कि आदमी सीधा लेट रहा है सरफेस के ऊपर, उस समय जो भी उस सरफेस से उसके बॉडी के पार्ट टच होंगे वो क्या आएंगे, आपके सुपाइन पोजीशन के अंदर आएंगे। तो फर्स्ट आता है आपका ऑसिपिटल, ऑसिपिटल एरिया, ऑसिपिटल बोन है ये टच होगी, वहां आएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है आपका स्कैपुला, क्लियर। उसके बाद अपना थर्ड पार्ट आता है अपना सैक्रल, बटैक्स, क्लियर। नेक्स्ट आता है अपना हील, ठीक है। तो ये सुपाइन पोजीशन के अंदर कॉमन साइट्स हैं। तो क्वेश्चन आता है कंपटीशन के अंदर कि सुपाइन पोजीशन के अंदर सबसे कॉमन जो साइट है वो कौन सी है। चारों ऑप्शन आपके पास में है, तो क्या आएगा आपका सैक्रल, बटैक्स वाला पार्ट है, वहां पे डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होंगे, किसके, प्रेशर सोर्स के। ओके, अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं प्रोन पोजीशन। तो प्रोन पोजीशन के अंदर कौन सी साइड्स होगी, तो प्रोन पोजीशन का मतलब होता है कि जो भी पर्सन है वो उल्टा लेटा है, क्लियर। उल्टा लेटता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका फर्स्ट जो कॉन्टेक्ट आता है वो आता है आपका ईयर, क्या आएगा, ईयर। ईयर के बाद में क्या आता है आपके, ये एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस आएगा, ये वाला पार्ट, क्लियर। और उसके बाद में आता है आपका कौन सा, रिब्स, रिब्स, और रिब्स के बाद में क्या आते हैं आपके, नी, नी, क्लियर। फिर आता है आपका हील भी आएगा, एंकल वाला पार्ट। अब बात करते हैं मेल और फीमेल के अंदर भी पार्ट है जो सिर्फ मेल के अंदर है और सिर्फ फीमेल के अंदर है, तो वो अपन डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर क्या आएगा, आपके जो मेल फीमेल के लिए है उसमें आएगा आपके निप्पल, क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं फीमेल के अंदर कॉमन साइड कौन सी है प्रेशर सोर्स डेवलप होने की, तो निपल्स। वैसे क्या, वैसे मेल में भी आता है, क्वेश्चंस आए हुए हैं, दैट इज जेनिटल एरिया फॉर मेल, क्लियर। ये था अपने प्रोन पोजीशन के अंदर। अब बात करते हैं अपन कि लैटरल पोजीशन होती है, साइडलाइन पोजीशन होती है, कि मतलब कि ये इस तरीके से आदमी सो रहा है उल्टा साइड के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका कौन सी पार्ट काम आएगा, साइड लाइन के अंदर अपने क्या आएगा, ईयर आएगा, सेम एक्रोमियन प्रोसेस आएगा, रिब्स आएगा, एल्बो भी आएगा, और आएगा आपका ग्रेटर ट्रॉक्लियर, फीमर बोन का क्या है, ग्रेटर ट्रॉक्लियर, और एंकल आएगा, क्लियर। तो ग्रेटर ट्रॉक्लियर है, उसके अंदर एक कॉमन साइट भी आती है, तो कौन सी होती है, ग्रेटर ट्रॉक्लियर होगी, क्लियर। तो ये थे अपने कॉमन साइट्स अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस जहां पे प्रेशर सोर्स डेवलप होता है। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं कि इसके स्टेजेस कौन कौन से हैं, स्टेजेस कौन कौन से हैं जहां पे ये प्रेशर सोर्स डेवलप होता है। तो इसके अपन बात करते हैं, इसके 4 स्टेज होते हैं, कितने होते हैं स्टेजेस।
तो ये स्टेजेस डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, बेस्ड ऑन डेप्थ, कि ये गहराई कितनी है स्किन की, उसके अकॉर्डिंग इसको भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 4 के अंदर। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेज पर डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन डेप्थ। क्लियर। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दैट इज सेकंड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ स्टेज साथ साथ में डिस्कस करेंगे, इसमें क्या होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले डिस्कस करते हैं कलर कैसा होगा, कि जब भी ये डेवलप होता है उस समय यहां पे कलर होती है रेडनेस। क्या होगा, स्किन कलर क्या हो जाएगा, क्योंकि एपिडर्मिस ही इन्वॉल्व, रेडनेस हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, पर्पल, ये हो गया येलो, ये हो जाएगा आपका ब्लैक। कलर की बात करते हैं इस प्रेशर सोर की। नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर पार्ट कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट इसमें इन्वॉल्व होता है एपिडर्मिस, फर्स्ट स्टेज एपिडर्मिस। सेकंड स्टेज में कौन सा हो जाएगा, डर्मिस भी इंक्लूड हो जाएगा। थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा आपका, सबक्यूटेनियस लेयर्स होती है वो इंक्लूड हो जाएगी। और फोर्थ स्टेज में क्या हो जाएगा आपका, मसल्स, मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाएगी। इसका मीन्स है कि जो बोनी पार्ट है वो विजुअलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है उस एरिया की कंडीशंस क्या होगी, दैट इज कूल, दूसरे एरिया से कंपैरिजन में कूलर और वार्मर रहेगा। फिर टेंडरनेस, क्लियर। टेंडरनेस के बाद में इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या आएगी, आपके टेंडरनेस आएगी। फिर सेकंड स्टेज में क्या आएगा, आपके ब्लिस्टर फॉर्मेशन, क्या बन जाएंगे, ब्लिस्टर, क्योंकि डर्मिस इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। फिर यहां आएगा आपके वाटरी डिस्चार्ज, क्लियर, वाटरी डिस्चार्ज। फिर आता है आपके यहां पे लास्ट में पस फॉर्मेशन। तो ये 4 स्टेजेस हैं जिसके अंदर डेवलप होता है प्रेशर सोर। तो इसमें क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछ सकते हैं कि वाटरी डिस्चार्ज है वो कौन से स्टेज में आता है प्रेशर सोर के अंदर, पस फॉर्मेशन कौन से स्टेज में आता है, डर्मिस कौन से स्टेज के अंदर इंक्लूड होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और जो ये फर्स्ट स्टेज है उसको अपन नॉन ब्लेंचेबल इंटैक्ट स्किन कहते हैं। इसके अंदर ये क्या होती है, पार्शियली थिकनेस, क्योंकि डर्मिस इंक्लूड है। ये होता है फुल थिकनेस, फैट विजिबल है। और इसके अंदर क्या है, फुल थिकनेस, मसल्स भी इन्वॉल्व है, बोन्स आर विजिबल। तो इस तरीके से अपन प्रेशर सोर को 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। और इसी बेस के ऊपर क्वेश्चंस काफी आए भी हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। क्लियर। किसका ट्रीटमेंट क्या है और प्रिवेंशन इसको कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं अपन। ट्रीटमेंट के अंदर जब भी वुंड फॉर्मेशन हो जाता है उससे अपन क्या करते हैं, सोप वाटर से क्लीन करते हैं। समटाइम नॉर्मल सलाइन, एनएस बोलते हैं उसको, नॉर्मल सलाइन से भी क्लीन करते हैं। H2O2, क्लियर। नेक्स्ट आता है जिंक 1% जिंक ऑक्साइड, क्लियर। तो 1% जिंक ऑक्साइड भी यूज करते हैं, दैट इज द पाउडर फॉर्म। क्या आता है, पाउडर फॉर्म के अंदर आता है। तो जब भी कोई वुंड हो जाता है उसके अंदर जिंक ऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चंस भी आए हैं कि जिंक ऑक्साइड का यूज क्यों किया जाता है। तो जिंक ऑक्साइड यूज करते हैं, इसके अंदर जो भी डेड सेल्स वगैरह होती है वुंड के अंदर उसको क्या कर लेता है, वो ऑब्जर्व कर लेता है। क्लियर। पस फॉर्मेशन हो रही है उसको भी वो ऑब्जर्व कर लेगा, जिंक फॉर्मेशन। फिर आता है हॉट एप्लीकेशन, क्या होता है, हॉट एप्लीकेशन। तो हॉट एप्लीकेशन का मतलब होता है उसको ड्राई करने के लिए बाहर से उसको क्या देते हैं अपन, हीट देते हैं। और हीट देने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक हीट देते हैं। उसके अंदर बल्ब का यूज किया जाता है, कितना, 100 वॉट का बल्ब।
इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। 100 वॉट का बल्ब यूज करते हैं और 3 टाइम्स अ डे, 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार देते हैं, कितने मिनट के लिए? 10 मिनट्स। अब क्वेश्चन आता है कि जो वुंड है वहां से उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, कितने दूर से हमें क्या करना है, उसको लाइट देनी है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, तो वो होता है आपका 45 टू 60 सेंटीमीटर। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, तो 45 टू 60 सेंटीमीटर उसकी क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए। तो वहां से अपन क्या करते हैं, हीट देते हैं। अब बात करते हैं कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए हमें अगर डेवलप भी हो गया है तो नेक्स्ट आता है अपना, ये तो ट्रीटमेंट हो गया। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें अपन, तो इसके अंदर सर्जिकल वुंड डिब्राइडमेंट, प्लास्टिक सर्जरी, नेक्स्ट आता है अपना स्किन ग्राफ्ट, ठीक है। तो ये सर्जिकल्स हैं। इसके अलावा भी और भी जनरल मेजर्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर आता है कि जनरल मेजर्स और कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट आता है अपने अपना चेंज पोजीशन, मतलब कि पेशेंट बेड रिडन है तो उसकी हमें पोजीशन चेंज करनी है एवरी 2 आवरली, हमें पोजीशन चेंज करनी है। अगर पेशेंट व्हील चेयर पे है तो एवरी 15 मिनट्स उसके पेशेंट को पोजीशन चेंज करनी है। कंफर्ट डिवाइस क्या आती है, कंफर्ट डिवाइस हमें प्रोवाइड करनी है। एजुकेशन देना है, बैक मसाज, डेली इंस्पेक्ट, द प्रेशर सोर ट्वाइस अ डे, 2 बार देखनी है। और क्लीन द वुंड, और प्रोवाइड हेल्दी डाइट्स, क्लियर। तो ये थे। और हमें अगर डेवलप हो चुका है तो उस समय हमें क्या करना है, उसको एयर क्यूशन और एयर बेड देना होना। एयर बेड देते हैं या वाटर बेड भी देते हैं, क्या देते हैं, वाटर बेड और एयर बेड, क्लियर। तो मतलब कि वाटर का बेड, उसके अंदर पानी भरा होता है और जब भी पेशेंट को अपन शिफ्ट करते हैं उसके ऊपर, तो उससे नीचे अपन क्या लगाते हैं, वाटर बेड लगाते हैं या एयर बेड लगाते हैं। एयर क्यूशन भी आता है, वाटर क्यूशन भी है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं, तो उनके जो भी बॉडी प्रोमिनेंसेस होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वहां पे वो क्या करते हैं, ग्लव्स के अंदर पानी भर के उसको बॉल बनाते हैं और उसको कहाँ रखते हैं, बिलो द शोल्डर पे है, एल्बो के नीचे और एंकल के नीचे, क्योंकि वो डायरेक्टली किसके टच में आते हैं, हार्ड सरफेस के टच में आते हैं। अगर बेड अवेलेबल नहीं होता है, वाटर बेड अवेलेबल नहीं है, एयर बेड अवेलेबल नहीं है, तो हम वो ग्लव्स वाला एयर क्यूशन और वाटर क्यूशन बना के भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है कि इसके लिए स्कोरिंग एक स्केल होती है, इसको अपन ब्रैंडन स्केल्स कहते हैं। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे कि ब्रैंडन स्केल्स क्या होती है, कैसे इसको मेजर्स करते हैं। तो ये चीजें आज अपने डिस्कस की बेड सोर और डेक्यूबिटिक अल्सर्स के बारे में, कि डेक्यूबिटिक अल्सर क्या होता है, कितने स्टेजेस होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कैसे हम इसको रिसॉल्व करते हैं, कौन सी स्किन किस स्टेज के अंदर इंक्लूड होती है। तो आज अपने डिस्कस किया प्रेशर सोर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।